उसका उपभोग नहीं हो जाए। कह रहे हैं जीर्णोद्धार प्रतिष्ठा, जीर्णोद्धार जिनेंद्र भगवान के मंदिर का उद्धार में, प्रतिष्ठा में, जिन पूजा भगवान की पूजा का द्रव्य, तीर्थ बंधनम तीर्थ बंधना का, कोई आपने तीर्थ बंधन निकाली यहां से, गाड़ी निकाली और आपने एक राशि रखी 5,000 रुपया, और 5,000 रुपये आपने लिए, व्यवस्थाएं करी, सब कुछ किया, उसके बाद आपके पास 25,000 रुपये बच गया, 30,000 रुपये बच गया, पूरे तीर्थ यात्रा वंदना कराई, 50,000 रुपये बच गया, अब आप बढ़िया पार्टी कर रहे हो। आपने 5,000 रुपये की राशि रख दी, 10,000 की राशि रख दी, सबके नाम लिए, नाम लेकर बस निकाली, बस खोली और बस खोल के यात्रा कराई, सबको अच्छे से भोजन कराया, सब कुछ किया, सबको खुश रखे और लौट के आए। बाद में हिसाब देखा तो अब आपके पास 50,000 रुपये बचे हैं, अब बढ़िया आप जाके पार्टी कर रहे हो। ये कह रहे हैं आप निर्माल का भोग कर रहे हो। आपको जो पैसा बच गया था उसको वापस या तो मंदिर में दान कर देना चाहिए था, अथवा किसी और तीर्थ यात्रा के निमित्त से उसको उपयोग कर लेना चाहिए था। उसको अपने उपयोग में ला रहे, अपना सामान खरीदे, बाहर गए, वही पैसा इकट्ठा हुआ था, उसी पैसे से आपने अपने घर का चद्दर खरीद लिया, घर के लिए बैग खरीद लिया, साड़ी खरीदी, कपड़े खरीद, सब कुछ खरीद लिए, और हिसाब जब बना इतने रुपये हमारा खर्चा भी जोड़ देना इसमें। इस कह रहे हैं कि जीर्ण तीर्थ बंधनम, तीर्थ वंदना के लिए गए थे, उसके द्रव्य को भी यदि आपने भोग कर लिया है, निर्माल है। जो भुंजदी सो भुंजदी, जो भोग करता है, अपने यदि बोली लगाइए, डाक लगाइए, तो जितना आप सोचकर आए हो कि आज मुझे इतना रुपया मंदिर में दान करना है, और आप उतने रुपए तक मंदिर में बोली लगाए, उसके बाद बोली आपको नहीं मिली, बोली आगे बढ़ गई, ये उतना पैसा आपने अंतरंग से त्याग कर चुके हो। अब उस पैसे को आगे किसी बोली या धार्मिक कार्य में ही लगाना, अब उतना पैसा आपके लिए निर्माल है। जितना आपने 1 लाख तक लगाए ना, आप सोच के आए थे ना मैं 1 लाख रुपए आज बोली लूंगा, 1 लाख रुपए तक की बोली लूंगा, आप सोच के आए थे मन में पहले से, घर से आप अंतरंग से हृदय बना चुके थे, भाव बना चुके थे, और आपने 1 लाख तक की बोली लगाई, लेकिन बोली चली गई 1.5 लाख में। कोशिश आपने फिर की। अब जितना पैसा आप अपने हिसाब से दिमाग में सोच के रखे थे, इतना पैसा आपका निर्माल है। अब आप उस पैसे को अलग रख लो, घर में जाके उतना पैसा आप अलग रख लो। अब ये पैसा आपका मंदिर के कार्य में ही लगना चाहिए। भूल मत जाना कि मैंने कभी बोली लगाई थी, नहीं, वो अब आपके लिए उतना पैसा निर्माल है, उस पैसे को आप अलग निकाल के रख लो। जब भी आप किसी मंदिर कार्य में या कोई और बोली में ये पैसा आप उपयोग करो, अब ये भूल अब नहीं लेना, बस अब एक बार लगा ली, अब नहीं लगाना, नहीं, अब लगा नहीं भी लगाओगे ना, वो पैसा तो निर्माल है। व्यक्ति कभी कैसे ना दूसरी बार फिर बोली नहीं लगाते, एक बार किसी विषय की बोली लगाई और नहीं मिली तो छोड़ो, अब नहीं लगाना, फिर वो लेते ही नहीं कुछ भी, तो मत लो। लेकिन जितनी राशि तक तुमने बोली लगा चुके थे, अब वो राशि तुम्हारी निर्माल है। अब चाहे ऐसी मंदिर दान कर दो, चाहे किसी मद के रूप में दान कर दो, पर अब वो राशि तो तुम्हारे लिए निर्माल है। तुम उसे भाव से त्याग करने का भाव बना चुके थे, उस राशि को त्याग करने के परिणाम बना चुके हो, वो राशि आपके लिए निर्माल है। अब चाहे आप उसे ऐसी मन मंदिर में दान दे दो, भैया नहीं मिली कोई बोली तो कोई बात नहीं, ये हमारी तरफ से रखो, हम तो इतने सोच के ही आए थे, और यदि ऐसे नहीं दे पा रहे, जी दुख रहा है, ऐसे कैसे दे दें, हम कुछ तो किया नहीं है और फ्री में पैसा दे दें, तो ठीक है, कोई और मध्यम के नाम से या किसी और नाम से, जो चीज के नाम से कैसे भी करके, ये भैया अब आप लो, कोई भी अवसर दे दो, किसी भी अवसर में हमको लेके, ये पैसा तो हमारे लिए निर्माल है, अब वो अवसर हम प्राप्त करके उस पैसे को निकाल देना चाहिए। यदि वो पैसा नहीं निकालते, हम उसका भोग करते हैं, तो कह रहे हैं जो भुंजदी सो भुंजदी। ये चटाई भी आपको मिल रही है, ये कुर्सी भी आपको मिल रही है, ये मंदिर की सामग्री है, ये मंदिर की चटाई, मंदिर की कुर्सी आपको पूजन करने के लिए दी जा रही है।
प्रवचन सुनने के लिए जा रही है, माला फेरने के लिए दी जा रही है, इस भोग के लिए दी जा रही है। यदि यहाँ बैठकर आप अपने घर की बातें करते हो, घर की चर्चा करते हो, आनंद उठाते हो, तो आपको निर्माल्यका भोग का पाप लगेगा। आपके लिए जिस उपयोग के लिए वस्तु रखी गई थी, उसके अलावा आप बस घर में गर्मी लगती है इसलिए मंदिर में आके बैठ जाते हो, चलो एसी चलता है मंदिर में, अथवा पंखा चलता है, घर में बहुत गर्मी है, घर लाइट नहीं है, चलो मंदिर में इन्वर्टर है, बैठ जाते हैं और वहां हवा खा रहे हो। आप निर्माल्यका भोग कर रहे हो। मंदिर में कोई सामग्री थी, माइक था, पाटा था, चटाई थी, फर्श था, तुम्हारे घर में नांगल हुआ, तुमने कि चलो कहाँ से लाए, अरे वहां से खरीदेंगे, फालतू 2-4 हज़ार रुपये लग जाएंगे, मंदिर में तो पड़ी है उठा ला रहे, मंदिर में तो पड़ी है उठा ला रहे। आप उठा लाए, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन जितनी राशि आप उसको देने थे, जितनी राशि आप उसको देते, किस व्यक्ति को, जहां से मंगाते वहां जितनी राशि देते, उतनी राशि मंदिर में आपको दान देनी चाहिए। यदि नहीं देते हो तो आप निर्माल्यका भोग कर रहे हो, कि वो किसी ने पर्सनल नहीं थी, वो तो दान की वस्तु यहां पर रखी गई थी, उस दान की वस्तु का आप उपयोग कर रहे हो। मंदिर के बर्तन होते हैं, शादी के लिए देते हैं, तो उसकी राशि देना। फर्श आदि लेके जाते अपने घर में, ऐसे में फर्श का क्या है, बस बिछा के शाम तक तो वापिस कर देंगे। यदि नहीं होता मंदिर फर्श तो कहाँ से जाते, बाजार से खरीदते, तो किराया देते कि इसी शाम से वापस कर देते, देते। लेकिन मंदिर की वस्तु है, इसलिए क्या किराया देना, क्या देना है। तो आप जो भी वस्तु यहां मंदिर के उपयोग करते हो, कोई भी वस्तु मंदिर के उपयोग कर रहे हो, उसका चुकाओ। यदि आप मंदिर की कोई भी वस्तु उपयोग और आपका धन नहीं है, तो आप मेहनत करके चुकाओ, आप मेहनत करके चुकाओ। एक दाना भी यदि मंदिर के खा रहे हो, तो आप उतनी मेहनत कर दो, आप उतनी मेहनत करो। आप एक दिन मंदिर की सफाई कर दो, कम से कम एक दिन झाड़ू पोंछी कर दो मंदिर का, कि हम धन से तो संपन्न नहीं है इसलिए धन तो नहीं दे पाए, ठीक है, मैं 5 दिन तक मंदिर की सेवा करूंगा। देवपत खेवपत नाम के 2 बालक थे, 2 बालक, उन्हें सम्मेद शिखर की यात्रा करने जाना था। सम्मेद शिखर की यात्रा, सेठ ने वहां पर, जो सेठ था, सेठ ने घोषणा की थी झांसी का, कि जिस चीज को चलना है मैं अपनी तरफ से सबको लेके जाऊंगा, और सबका नाम आने लगा, सब होने लगा। लेकिन दोनों बालक ने सोच लिया था, जाएंगे तो हम अपने पैसे से जाएंगे, हम किसी के दूसरे के पैसे से भगवान की वंदना नहीं करेंगे, हम अपनी ही राशि से भगवान की वंदना करेंगे, लेकिन पैसा है नहीं है। तो सेठ के पास गए, बोले हमको तीर्थ यात्रा करनी है, सम्मेद शिखर की यात्रा करनी है। तो सेठ ने कहा चलो, सब चल रहे तो तुम भी चलो। पर सेठ जी, हमें आपके पैसे से नहीं करनी है, हमें अपने स्वयं के पैसे से करनी है, पर हमारे पास पैसे नहीं है। आप हमें अपने संग में, अपने ग्रुप में, जो भी समूह है उसमें कोई काम दे दो, हम उतने पैसे का काम करेंगे आपका, उससे जो राशि आएगी उससे हम तीर्थ यात्रा करेंगे। तब सेठ ने उन्हें अपने उसमें खाना बनाने का, रसोई का काम दिया, कि सबको खाना बना के खिलाओ, उसके बदले में तुम्हें राशि दी जाएगी, सो तुम्हारी उतनी राशि से जितनी राशि लग रही है उतनी राशि का तुम्हें मेहनत करके आप कमाओ। ये है, तब जाके बचेगा व्यक्ति निर्माल्य से। कोई भी कार्य है, जैसे समाज में जीवन रखा समाज ने, जीवन रखा समाज ने, आप सीधे दुकान से उठे और जीवन करे और दुकान पे बैठ गए, पक्का आपको 100% निर्माल का दोष लगेगा। समाज ने जीवन रखा, कोई कार्यक्रम रखा, आप सीधे दुकान से आए, खाए पिए और वापस दुकान पे, ना तो आज समाज के कार्यक्रम में भागीदारी बने, ना तो उनकी व्यवस्था में कोई भागीदारी बने, ना उनकी भीड़ बढ़ाने में भागीदारी बने।
आपको बैठकर उन्होंने जो कार्यक्रम रचा था उसमें बैठकर आपको सहयोग देना था, तो कम से कम उन्होंने जिस उद्देश्य से कार्यक्रम था, भीड़ बढ़ाने के उद्देश्य से कार्यक्रम रखा था ना, भीड़ बढ़ाने के उद्देश्य से कि खाना रखेंगे तो लोग यहां पर इकट्ठा हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे तो कार्यक्रम सफल होगा हमारा। तो ना तो आप उसमें इकट्ठे हुए, ना नीचे सहयोग करने में इकट्ठे हुए, ना व्यवस्था में आपने कोई दान दिया, सहयोग दिया, बस सीधे आए दुकान से, खाए पिए, मुंह पहुंचा और वापस दुकान पर चार बातें करके बैठ गए। ना तो आप उस कार्यक्रम में शामिल हुए, ना कोई व्यवस्थाओं में शामिल हुए, तो आपको नियम से 101% निर्माल भोजन का दोष लगेगा। और यदि आपने, समाज ने जिस उद्देश्य से रखा था, आपने आके प्रवचन सुना, पूजन किया, विधान किया, कोई सहयोग नहीं, मतलब भले आपने काम व्यवस्थाओं में नहीं रहे थे, लेकिन आप आके मंदिर में आए, उस कार्यक्रम में बैठे, उसमें आपने विधान में बैठे, प्रवचन फेरिया, जिस उद्देश्य से कार्यक्रम रखा गया था उस उद्देश्य आप शामिल हुए, तब आपको निर्माल का दोष नहीं लगेगा। क्योंकि उसने, समाज ने उसी उद्देश्य से रखा था ना कि आप आएंगे, भीड़ रहेगी, बैठेंगे, कार्यक्रम अच्छे से होगा, उसके बाद सबको निर्विकल्प रहेंगे तो भोजन यहां पर हम करा दें। या तो आपको समाज के कार्य में सहयोग करना चाहिए था, व्यवस्थाएं बनाना चाहिए था, ना आपने कोई व्यवस्थाएं बनाई, ना कोई प्रवचन सुना, ना कोई विधान में बैठे, बस घर के काम करके सीधी माता आई और भोजन करी और वापस अपने बच्चे को संभालती चली गई। ये निर्माल भोज से भी हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चलता कि आप कहां कहां निर्माल का सेवन कर जाते हैं। हम तो बस हंसते हुए आते हैं, खा पी के चले जाते हैं। आचार्यगण क्या कह रहे हैं? जो भुंजदी सो भुंजदी, जो ऐसा भोग करता है नरक गति दुखम, वह नरक गति के दुखों का भोग करता है। जिनेंद्र की पूजा प्रतिष्ठाएं भैया संभल कर रहना, जीवन में भगवान की खूब प्रतिष्ठाएं करवाना, खूब विधान करवाना, लेकिन अपने भावों से कह देना, भूखा रह लेना, पानी मिले पीकर सो जाना, नहीं मिले तो नमकार मंत्र पढ़कर संलेख न कर लेना, लेकिन जिनेंद्र द्वारा अर्पित द्रव्य का उपयोग हम जीवन में कभी नहीं करें। कोई बात नहीं, चलेगा भैया। पर्याय को सुख तो उसी पर्याय में है, इस पर्याय का सुख तो उसी पर्याय में है, लेकिन निर्माल भोगी जीव को 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा बनना पड़ता है। कितने हजार वर्ष तक? 60,000 वर्ष तक। अब देख लो, सोच लो, देख लो, सोच लो, खाने से पहले 100 बार सोच लो। खाने से पहले 100 बार सोच लो। खाए चाहे नहीं खाए, पर व्याख्या तो व्याख्यान ही होगा। और चिंता नहीं करो पंचूलाल जी, कछु फर्क नहीं पड़ता, इस पंचम काल है, इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकाल देते हैं, कोई ऐसा नहीं पड़ता। बहुत मोटी चमड़ी है पंचम काल में जीवों की। सुनेंगे, हाँ हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, और फिर वही करेंगे करेंगे वही, सुनेंगे, कहेंगे बहुत सही, ऐसा, हाँ ऐसा ही, लेकिन जैसे नीचे जाएंगे, हाँ ला भैया चाय दे, ला भाई क्या चाय माय तैयार है कि नहीं है, और चाय की चुस्की लेकर वही चर्चा करते रहेंगे। ये स्थिति जगत की है। इसलिए भैया आचार्य कहते तुम तो सुना दो, क्योंकि मानने वाले तो है नहीं है जीव। मानेंगे तभी जब उनकी भवितव्यता नियोग, जब उनका अच्छा होना होगा, उनके उपादान में भवितव्यता आनी होगी, उनका कल्याण होना होगा, तभी जीव को समझ में आएगा। नहीं तो तीर्थंकर जैसे जीव ने मारीची जैसे प्राणी को समझाया था, लेकिन उस समय उसका नियोग नहीं था, भवितव्यता नहीं थी, तो संरक्षण छोड़ के चला गया। आप समझाओगे किसी को, उसका भवितव्यता नहीं है, उल्टा 4 गाली आपको ही देकर चला जाएगा। और जब भवितव्यता जागती है,
जब भवितव्यता जागती है तो सिंह की पर्याय में समझ में आ जाता है। मनुष्य की पर्याय में समझ में नहीं आया, स्वयं आदिनाथ स्वयं तीर्थंकर जब समझा रहे थे तब समझ में नहीं आया, और जब उसका उपादान जागृत हुआ तो एक सिंह की पर्याय में जो कि हिरण को मार रहा है और 2-4 गिरधारी राज निकल रहे हैं, अरे ये तो आगे भाभी भगवान है, नीचे उतर कर आते हैं, हे भाभी भगवान ये तुम क्या कर रहे हो, आगे जाके जगत के जीवों का हिंसा का नाद करने वाले तुम जीव की हिंसा कर रहे हो। जैसे इतना ही कहा, अंतरंग में ऐसा परिणमन हुआ, ऐसा परिणमन हुआ, जाति स्मरण हो गया उसको। जो हाथ सिंह हिरण को मार रहे थे, जो पंजे हिरण को मार रहे थे, वे पंजे हाथ के रूप में जुड़ गए। तो जब जिस जीव का नियोग होता है, भवितव्यता जब जिसकी प्रबल अच्छी होनी होती है, तो एक बार में व्यक्ति को समझ में आ जाता है। नहीं तो भैया हजारों प्रवचन सुन लिए और हजारों साधुओं को देख लिया, हजारों ग्रंथ पढ़ लिए, सब कुछ कर लिया, जिनवाणी खूब सुन ली, लेकिन तब भी कुछ भी परिवर्तन नहीं आया है। जैसे राग था वैसे ही राग है, जैसा द्वेष था वैसे ही द्वेष है, जैसी कसाय है वैसी कसाय है। एक चीज मंदिर की इधर से उधर रखी हो जाए, तुम वहां बैठे पूजन कर रहे हो तो वहां से चिल्लाना शुरू कर दोगे, ए ऐसा कैसे कर दिया तुमने। आपकी पूरी निगाह पूजन पर नहीं रहती, आपकी पूरी निगाह भक्ति पर है ही नहीं है, आपकी पूरी निगाह रहती है वो सामने वाला क्या कर रहा है। प्रवचन सुनते सुनते भी आपका ध्यान ये है, अभी कोई अचानक उठ के एक सर का गिलास उधर कर देगा, प्रवचन तुम छोड़ो, उस पर चिल्लाना शुरू हो जाओगे, ठोकना शुरू हो जाओगे, गुस्सा करना शुरू हो जाओगे। हमारा ध्यान अपने ऊपर है ही नहीं है, पूरा ध्यान हमारा पर के ऊपर है। बगल की कौन सी माता कौन से कपड़े पहन के आई है, कल भी यही आई थी, परसों भी यही आई थी, तो 2-3 दिन पहने आई तो पूछ लो ही लोगे क्या घर में और कोई कपड़े नहीं तुम्हारे क्या। 3 दिन एक से पहने आया कोई माँ, तो चौथे दिन पूछे लेगी पड़ोसन उसके, क्या धोती नहीं हो कपड़े वपड़े, और कोई कपड़े नहीं है। कितना ध्यान रहता है, कब क्या कौन कहाँ क्या पहन रहा है, क्या पहन के आ रहा है, क्या पहन के गया है, किसकी बेटी आई, किसकी बहू आई, किसकी सास आई, किसकी नहीं आई, सब ध्यान रहता है आपको, रहता ही नहीं रहता। कौन कब आया, कितने बजे आया, कितने बजे चला गया, सब पूरा ध्यान रहता है। पर पूजन की लाइन यदि पूछ लें तो वो याद नहीं रहती। महाराज याद नहीं रहता, हम इतना पढ़ते सब भूल जाते, याद कुछ रहते ही है, रहे कहां से याद, जगह तो तीय दिमाग में, चाहे ये याद रख लो चाहे वो याद रख लो, चाहे दूसरों को याद रख लो चाहे भगवान को याद रख दे। एक म्यान में 2 तलवार कैसे, एक म्यान में तो एक ही तलवार रहेगी, चाहे तुम लोगों की बातों को ध्यान रख लो चाहे भगवान की भक्ति को ध्यान में रख लो। तो जिस समय भक्ति करो तो भक्ति में होके भक्ति करो, दूसरे फिर कुछ नहीं। 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा बनना होता, ऐसा आगम में उल्लेख है। जो द्रव आपने अरंत की वेदी के सामने देवशास्त्र गुरु की वेदी के देवशास्त्र गुरु के सामने समर्पित कर दिया, उसके सेवन करने में इतना पाप होता है, तो ज्ञानी जिस जीव ने पर्याय ही अरंत मुद्रा में समर्पित कर दिया है, उसका सेवन अन्य कार्यों करता है, तो उससे बड़ा पापी जगत में कौन होगा। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।